नमस्कार दोस्तों, जोहार क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमेशा की तरह आज भी दोस्तों हम हमारे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। हमने कल हमारा चैप्टर पढ़ा था, मेवाड़ के गोहिल वंश को हमने स्टार्ट किया था। गोहिल वंश ने राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र पर अधिकार किया था, इसके बारे में हमने जाना था। और गोहिलों का शासन कहाँ कहाँ से कहाँ तक था, ये भी हमने जाना। साथ ही साथ हमने कल स्टार्ट कर दिया था गोहिल वंश के प्रमुख राजा बप्पा रावल के बारे में कुछ परिचय हमने स्टार्ट कर दिया था। तो आज हम बप्पा रावल से संबंधित कुछ तथ्य जो बाकी बच गए हैं उनको हम देखेंगे। बप्पा रावल से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पुट अप होते हैं वह भी हम देखेंगे। तो दोस्तों हम हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, तो चलते हैं। बप्पा रावल, दोस्तों बप्पा रावल का सत्र ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि बप्पा रावल का शासन कब से कब तक था। तो बप्पा रावल का शासन था 734 से 753 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। वास्तविक नाम और उपाधि, यहाँ से भी प्रश्न दोस्तों आता है कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम और उसकी उपाधि क्या थी। तो एक इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इनका वास्तविक नाम क्या है, कालभोज, और बप्पा उनकी उपाधि थी। तो प्रश्न दोस्तों आ सकता है कि किस इतिहासकार के अनुसार बप्पा रावल को कालभोज व उनकी उपाधि बप्पा के नाम से जाना जाता है। तो किस इतिहासकार के नाम से? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। ध्यान रखें, प्रश्न पूछ सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखें, एक है वीर विनोद ग्रंथ। वीर विनोद के रचनाकार, वीर विनोद को लिखने वाले कौन? कविराज श्यामल दास। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास के अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं है, बल्कि एक खिताब या उपाधि था। प्रश्न आ सकता है कि वीर विनोद के अनुसार, श्यामल दास के द्वारा रचित वीर विनोद के अनुसार बप्पा रावल को किस उपाधि के नाम से जाना जाता था? तो बप्पा रावल को किस उपाधि से नवाजा गया था? बप्पा के नाम से नवाजा गया था। नेक्स्ट, सैन्य उपलब्धियां। बप्पा रावल की क्या सैन्य उपलब्धियां थी? यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। तो इनका बप्पा रावल का सैन्य उपलब्धि में क्या क्या योगदान रहा था? ऐसी मान्यता है कि वे शुरुआत में मान मोरी की सेवा में थे। ऐसा माना जाता है कि मौर्य शासक मान मोरी जो राजा था चित्तौड़ का, उसके साथ ये पहले शुरुआत में उसकी सेवा में रहा करते थे या उनकी सेवा में इन्होंने काम किया था। जब चित्तौड़ पर विदेशी आक्रमण हुआ तो बप्पा ने उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। प्रश्न आ सकता है कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर विदेशी आक्रमण हुआ तब विदेशी आक्रमणकारियों को कहां से कहां तक खदेड़ दिया? सिंध तक खदेड़ दिया। नेक्स्ट, ऐतिहासिक तुलना। यहां से भी दोस्तों प्रश्न आ सकता है। एक इतिहासकार है जिनका नाम है इतिहासकार CV वैद्य। इसको इंपॉर्टेंट कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतिहासकार CV वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति कौन था? चार्ल्स मार्टेल से की है।
चार्ल्स मार्टेल से की है, क्योंकि कि मार्टेल ने ही यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। इसीलिए इसकी तुलना किससे की है? मार्टेल से। तो प्रश्न आ सकता है कि बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से किस इतिहासकार ने की? तो ऑप्शन में दे देगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उसके बाद में श्यामल दास, उसके बाद में आपका दे देगा सीवी वैद्य, और एक ऑप्शन और दे देगा, तो आपका उत्तर क्या होगा? सीवी वैद्य। तो दोस्तों, ये कुछ चैप्टर कल हमने पढ़ लिया था बप्पा रावल के बारे में, और कुछ जो रह गया था जो आज हमने यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ लिया। बप्पा रावल के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों। बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि बप्पा रावल इतना बहुत विशाल आदमी था कि माना जाता है कि जब वो भगवान के शिव जी का तिलक जब करता था तो बैठे बैठे कर उनके मूर्ति का तिलक करता था। इतना आदमी हष्ट-पुष्ट और लंबा था, और कहा जाता है कि एक दिन में 2 बकरे एक साथ में खा जाता था। इतना खतरनाक आदमी था, और 36 हाथ का दुपट्टा एक साथ में पहनता था, ऐसी कहावत मिलती है किंवदंतियों के अनुसार। ठीक है दोस्त, ये है 10वीं की पुस्तक के अनुसार आपके बप्पा रावल की कुछ जानकारी। उसके बाद में बप्पा रावल के बाद में भी बहुत सारे राजा हुए हैं, लेकिन 10वीं की पुस्तक में बप्पा रावल के बाद में सीधा जत्र सिंह दिया है। तो जत्र सिंह के बारे में भी ध्यान रखना कि जत्र सिंह का समय 1213 से लगाकर 1253 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। चित्तौड़ पर विजय जत्र सिंह ने परमाणु से चित्तौड़ छीनकर अपनी राजधानी बनाई। जत्र सिंह ने परमाणु से चित्तौड़ को छीनकर अपनी राजधानी बनाई। तो आ सकता है प्रश्न, जत्र सिंह ने किन से छीनकर चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई? परमाणु से, गुर्जरों से, है ना? इस तरह से 3-4 ऑप्शन बना देगा। आपको ध्यान में रखना है, परमाणु से चित्तौड़ को छीनकर जत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट देखें, भूताला का युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट लगा देना। भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 ईस्वी में। जत्र सिंह ने दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया। भूताला का जो युद्ध हुआ वो किन किन के बीच में हुआ? किन किन के बीच में हुआ? जत्र सिंह, सामने से लड़ने वाला एक आदमी जत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश, यानी कि 2 आदमियों के बीच में यह युद्ध हुआ, जिसमें जत्र सिंह इस युद्ध को जीत जाता है और इल्तुतमिश इस युद्ध को हार जाता है। ठीक है, उसके बाद में इस युद्ध का जो वर्णन है, भूताला का युद्ध का वर्णन, स्रोत इस युद्ध का वर्णन जयसिंह सूरी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम क्या है? हम्मीर मदमर्दन में इसकी जानकारी मिलती है। किसकी? भूताला युद्ध की। ठीक है, प्रश्न आ सकता है कि जयसिंह सूरी के कौन से ग्रंथ में भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है? तो कौन से ग्रंथ में? हम्मीर मदमर्दन में। नेक्स्ट आगे देखें, विशेष तथ्य, यहाँ शायद लाइन कट रही होगी। इस ग्रंथ में सुल्तान इल्तुतमिश को इस ग्रंथ में हम्मीर मदमर्दन में इस सुल्तान इल्तुतमिश को हम्मीर कहा गया। भाई इसमें हम्मीर किसको कहा गया है? इस ग्रंथ में हम्मीर किसको कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा गया, ध्यान रखें। नेक्स्ट, इसके बाद में यह भी कहा जाता है कि जब दिल्ली पर गुलाम वंश का शासन था, उस समय माना जाता है
एक इतिहासकार है, इधर वापस देखना, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, इनके अनुसार, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, ये इनके अनुसार ये कहते हैं कि उस समय जब दिल्ली में गुलाम वंश का शासन था, उस समय सबसे बलवान और सबसे ताकतवर राजा कौन था? तो कौन था? जयद्रथ सिंह था। कौन था? जयद्रथ सिंह। ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद के अनुसार इनका कहना है। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है इस पुस्तक में कि जयद्रथ सिंह की ये प्रशंसा विदेशी लोगों ने भी और उनके विरोधी लोगों ने भी जयद्रथ सिंह के बारे में काफ़ी प्रशंसा की थी, उनकी बहादुरी के बारे में। तो दोस्तों, आज ये चैप्टर में लेकर आया हूँ, आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आगे से आगे बढ़ाना है। और मैं चाहूँगा कि आप इस चैप्टर को अच्छा सा नोट्स बनाएं। धन्यवाद, कल वापस मिलेंगे।